Hello friends, today we will study Wind by Subramania Bharati. इसका थीम या सेंट्रल आइडिया जी बोले दोनों एक ही है. द पोएम विंड डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ द विंड ऑन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. It focuses on the violent aspect of wind that causes destruction. The fierce wind is also seen by the poet as a symbol of adversities in life. It ends with a suggestion that if we remain strong, we can overcome any obstacle. ये विंड एक पोयम है जो बताता है विंड की. अगर हम विंड की तरफ से देखें कि अगर हम स्ट्रॉन्ग डोर्स और जॉइन करके अच्छा डोर्स बनाए तो फिर विंड हमें कुछ नहीं कर सकता. और अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हम कोई भी दिक्कत को ओवरकम कर सकते हैं. अब इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. वी ऑल नो दैट विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. हम सबको पता है कि जो विंड है वो एक नेचुरल है. इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड. इस पोएम में जो पोएट है यानी सुब्रमण्य भारती वो विंड के बारे में विंड से बात करते हैं. द पोएट ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड द पोएट सेज दैट विंड इज़ डिस्ट्रक्टिव. जो विंड का पावर है वो बताया गया है इस पोएम में. और पोएट बोलता है कि विंड जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है. ही हैज़ लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. उन्होंने डिस्ट्रक्टिव पावर विंड का बताया है एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ. और वो कहती है कि जो वीक पीपल है वो ब्रेक हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्गर पीपल हैं वो विंड के साथ लड़ जाते हैं और उसे ओवरकम कर लेते हैं. The poem gives an important message that we should be mentally tough and physically strong. हमें मेंटली भी तैयार रहना चाहिए और फिज़िकली भी हमें हर तरफ से हमें स्ट्रांग रहना चाहिए अगर हार्डशिप्स ऑफ लाइफ को सरवाइव करना है. तो एक वीक पर्सन ब्रेक कर सकता है वीक बिल्डिंग को और उसको क्रम्बल कर सकता है. वी मस्ट मेक दीज destructive forces are friends with our strength and determination. Destructive forces अपने फ्रेंड के साथ और स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ हम उस पर लड़ सकते हैं. हम फर्स्ट पैराज पे चलते हैं. मैसेज कन्वर्ट टू द पोएम. इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है. द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम द पोएम is that the poem inspires us to face challenges and hardships with courage, firm determination and grit. The poem Wind is a symbol of problems and obstacles which are to be dealt with without fear. इस लेसन में हमें बताता है लेसन की हमें चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस करने चाहिए. और अगर हमें कहीं भी अगर स्ट्रांग रहेंगे तो हम किसी भी डिटर्मिनेशन को ओवरकम कर सकते हैं. और ये पोएम जो है ये सिंबल है प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल का जिसको जिससे हम लड़ सकते हैं बिना डर के. अब फर्स्ट स्टैंजा में चलते हैं. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. अब इसका मीनिंग देखते हैं. The poet is talking to the wind. जो पोएट है वो विंड से बात कर रहा है. वो विंड से बोलता है तुम आराम से और सॉफ्टली आओ. तो वो बोलता है द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी सॉफ्ट एंड subtle. Then he says that the wind is very powerful, is destructive,
It breaks the shutters of the windows and scatters the paper. जो विंड है वो बहुत पावरफुल है और डिस्ट्रक्टिव भी। वो विंडोज़ के शटर और विंडोज़ सब ब्रेक कर देता है और सब बुक्स शेल्फ में जो रखी रहती हैं और बाकी सारी चीज़ सबको फेंक देता है। When the wind is very powerful, all the books which are kept on the shelf fall down. जो विंड है वो सारे बुक्स को फेंक देता है नीचे। So here the poet is describing the power of the wind. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. Destruction पे देखो जो तुमने किया है। Whenever there is a strong wind, all the things that are weak like small plant, small children etc. they all get scared and they can even fall and get hurt. जो विंड है वो वीक चीज़ों पे ज़्यादा अटैक करता है और जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होते हैं उनसे वो डर के भाग जाते हैं। तो पोएट हमें यही बोलता है कि हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। We can say that in the initial part of the poem, the poet is talking to the wind as a young child. He is saying that it should come softly just like a small children does. In the later part, we come to know that the wind is destructive just like a youth, just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction. सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling life, crumbling heart. मीनिंग देखते हैं स्टैंजा का। यहाँ पे क्रम्बलिंग बार बार रिपीट हो रहा है ताकि जो स्ट्रेस है और जो भी क्रम्बल्स, एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड। सब कुछ क्रम्बल हो जाता है स्ट्रॉन्ग में। So the writer is saying that when wind is powerful, it is very strong. It leads to breakage of everything. Houses which are weak fall, doors which are weak fall, the beams on which the roof of buildings are supported, they also fall, and the wooden structures fall. All bodies of the people fall, animals, lives, hearts. So he is saying that everything crumbles, सब कुछ crumble होते हैं। Everything that is weak reacts by falling down and breaking in the face of adversity. So the poet is asking that whenever a weak person faces any adversity or challenge in life, he breaks down and falls. कोई भी weak person हो या फिर weak चीज, वो अगर कोई भी adversity या challenge face करता है तो वो वीक है तो फिर वो ब्रेक हो जाता है, मतलब वो नहीं कर पाता उस चीज़ को और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे नीचे गिरने का मतलब है कि नीचे मतलब नॉर्मल गिरना नहीं, मतलब वो जो काम करने जा रहा था वो नहीं कर पा रहा था। अब थर्ड स्टैंजा में देखते हैं। द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेस देम ऑल। मीनिंग देखते हैं स्टैंजा only a line. The poet is addressing to wind as wind god, and he is saying that the powerful god of wind knows. That means he shifts all the people, and those people who are weak fall down and get crushed. जो इसका ये मतलब है कि जो भी पीपल वीक थे वो काम नहीं कर पाते थे और वो क्रश हो जाते थे, यानी वो काम को करने में असफल रह जाते थे। सो हियर अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन वीक पीपल, गलती से वीट हो गया, वीक वीट एंड पीपल, वीट ही है वो, वीट एंड पीपल। जस्ट लाइक वी नो द वीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. The wind है वो separate the strong people or weak people. When there is a strong wind, all the things that are weak fall and get crushed. जब वो विंड जो है वो अगर तेज़ी से आता है तो फिर सब कुछ वीक जो
चीज़ थे सब जाके नहीं हो पाते और वो सब जाके नीचे गिर जाते हैं और वो क्रश हो जाते थे। अब फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, He won't do what you tell him, so come let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. मीनिंग देखते हैं इसका। The poet wants us to make friends with the wind, the adversities in our lives. यह पोएट हमें कहता है कि तुम विंड को एक चैलेंज की तरह लो और बोलो कि हमें उसे ओवरकम करना है। He says that the problems will not listen to us. वो कहता है कि जो प्रॉब्लम है हम वो हमारा नहीं सुनेगा और ना ही किसी और का। वो अपना काम करेगा और वो प्रॉब्लम रहेगा, हमें उसे ओवरकम करना खुद से करना पड़ेगा। They will come, so we should be prepared. वो आएंगे तो हम वो प्रिपेयर रहेंगे। इन प्रिपरेशन वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स ऑफ आवर हाउस फर्मली सो दैट द विंड कैन नॉट गेट इनटू, तो विंड ना जा पाए। एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट्स फर्म to face these challenges, and then once we are strong enough, all the challenges will be like friends. सारे challenges friends की तरह रहेंगे। We will not feel that they are troublesome. वो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो ट्रबल देने वाले हैं। और फिफ्थ स्टैंजा में देखते हैं, The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. मीनिंग देखते हैं स्टैंजा का। The poet has kept the wind on a pedestal. He is comparing the wind to God. वो विंड से गॉड को कंपेयर कर रहा है। He says that wind is a god and we praise wind every day. जैसे हम गॉड को रोज़ प्रेस करते हैं वैसे ही पोएट कि हम विंड गॉड है और हम उसको हमेशा प्रेस करते हैं। He adds that everything that is weak, he says that everything that is weak gets finished up in the face of strong wind. जो भी वीक है वो सब ख़त्म हो जाए और स्ट्रॉन्ग विंड के सामने वो फेस कर पाए। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लरिश एंड ग्रो अप टू बिकम स्ट्रॉन्गर। वो सारे वीक थिंग्स फ्लरिश हो जाते थे और वो स्ट्रॉन्ग बन जाते थे। ही इज़ गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड व्हेन वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। हमें बुरा नहीं मानना चाहिए अगर हम इतना चैलेंज फेस करते हैं और ना एडवर्सिटीज़ फेस करते हैं अपने लाइफ में। वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस दिस चैलेंजेस। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है अगर ये हमें चैलेंज फेस करना है। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ वी विल ओवरकम द चैलेंजेस, वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट we had these challenges in our life because they help us become stronger and better. पोएट बोलते हैं कि हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और वो हमें स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है विंड। और पे आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों इस चैप्टर के भी असाइनमेंट्स हैं जैसे हमेशा बाकी वीडियोस और चैप्टर्स के भी होते थे। तो अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।